57। संवैधानिक नैतिकता स्वाभाविक भावना नहीं है, उसका संवर्धन होता है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि ऐसी स्थिति में प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण के लिए सुझाव के लिए विधिमंडल पर भरोसा रखना अकलमंदी नहीं होगी। संविधान में ऐसे सम्मिलित करने के पीछे कुछ भूमिका है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसलिए विधिमंडल या कार्यमंडल को सब कार्य नहीं सौंपे हैं। भारतीय संविधान के मार्गदर्शन तत्वों को सम्मिलित किया गया। अंग्रेजों में डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसको कहते हैं। विश्व में उस समय तक जो भी राज्य संविधान से, उनमें आयरिश संविधान को छोड़कर शेष अन्य किसी भी राज्य संविधान में इस तरह के अनुच्छेद नहीं है जैसे भारत में। इस मार्गदर्शक तत्व की विशेषता यह है कि राज्य करने वाले राज्य कार्यकर्ताओं पर वे बंधनकारी नहीं है। इसका अर्थ यह है कि अनुच्छेदों पर अमल न होने की बात को लेकर कोई भी अदालत में मामला दायर नहीं किया जा सकता। मूलभूत अधिकारों के माध्यम ऐसा नहीं है। मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन होने पर उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। फिर भी इस तरह से मार्गदर्शन तत्व का बाबा साहब ने राज्य संविधान में क्यों शामिल किया? इसके उत्तर देते बाबा साहब ने कहा था कि हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि 5 साल के बाद चुनाव आता है। कभी कभी जल्दी भी होते हैं, कभी कभी नई सरकारें सत्ता में आती हैं, सरकार आती है, सरकार जाती है। राज्य संविधान के अनुसार कोई भी सत्ता है वो कार्य करेगी। मार्गदर्शन तत्वों का ध्यान हमेशा रखा जाएगा। बाबा साहब ने कहा था सत्ता में कौन हो उसका निर्णय पूरी तरह जनता को सौंपा गया, लेकिन सत्ता में कोई भी हो वह सत्ता अपनी मनमानी का प्रयोग नहीं करेगी। स्वतंत्रता के अनुसार सत्ता का उपयोग करते समय मार्गदर्शक तत्वों का सम्मान करना होगा। वह उन्हें अनदेखा नहीं कर सकता। उनके उल्लंघन करने पर उसे अदालत में जवाबदेह होगा। यदि कोई किसी भी कार्य का जो संविधान के अनुसार नहीं करता, अदालत में उसको जवाबदेही होगी। लेकिन चुनाव के समय में मतदाताओं के समक्ष ऐसे निश्चित ही जवाब देना पड़ेगा। दूसरे शब्दों बाबा साहब ने जनता पर बड़ी जिम्मेदारी डाली। यह शासन लोक कल्याणकारी है या नहीं, इसे जनता की जागरूकता देखकर देखा जाएगा। जितनी जनता जागरूक होगी, कल्याण के कार्य उतने ही ज्यादा अधिक होंगे। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने केंद्रीय सत्ता के पक्षधर थे। दुर्बल केंद्रीय सत्ता के कारण सशक्त केंद्रीय सत्ता के अभाव में भारत का पतन होगा। इसलिए हमारी जो सत्ता हो दुर्बल न होकर केंद्रीय सत्ता प्रबल हो, वह अपने इतिहास है। बाबा साहब स्वदेशी शक्तिशाली केंद्र सत्ता चाहते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि आधुनिक दुनिया की स्थिति ऐसे है कि सत्ता का केंद्रीकरण अनिवार्य है। भारत सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाने से कोई रोक नहीं सकता है, यदि हम संविधान के अनुसार अपने लोक कल्याण करते हुए कार्य करेंगे। लेकिन जाते जाते बाबा साहब चेतावनी देकर गए थे कि दुनिया को कुछ भी ज़्यादा ही शक्तिशाली बनने की उसकी प्रवृत्ति हमें विरोध करनी चाहिए। जितना पचा सके उससे अधिक नहीं खाना चाहिए। अपने वजन से ही जितना हमारे पास उठा सकते उतना वजन उठाइए। अधिक वजन अगर हम उठाएंगे तो उसका भी नुकसान होगा। इसलिए शक्ति कितनी चाहिए, कितनी अर्जित करनी, ये हमें विचार करना होगा। संविधान सभा और संसद में क्या अंतर है, इस पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भाषण देते हुए कहा था कि संसद दलीय दृष्टिकोण रखने वाली सभा होती है। संसद दलीय दृष्टिकोण रखने वाली सभा होती है। संविधान सभा का दृष्टिकोण दलीय नहीं है। एक बेहतरीन और एक कार्यकारी संविधान निर्माण करने के अलावा उनका अन्य कोई अस्थायी उद्देश्य नहीं। बाबा साहब ने कहा था कि संसद के समक्ष स्वार्थी उद्देश्य हो सकते हैं। संविधान सभा और संसद में
यही अंतर है कि संसद के समक्ष स्वार्थी उद्देश्य होंगे, लेकिन संविधान के अंदर इस तरह का नहीं होता है। संविधान सभा में जाने से पूर्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक राजनीतिक आंदोलन के नेता थे। उनका दृष्टिकोण दलीय था, परंतु जब वो संविधान सभा के प्रारूप समिति की जिम्मेदारी उनको दी गई तो पूरे राष्ट्र के नेता हो चुके थे। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं दलीय दृष्टि से को त्यागता हूं और संपूर्ण राष्ट्र का हित जिसमें होगा उस विचार को लेकर भारत के संविधान का निर्माण करूंगा। बाबा साहब ने कहा था कि दुनिया का कोई भी संविधान परिपूर्ण नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि होगी। इन त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। प्रश्न त्रुटियों का नहीं है, प्रश्न संविधान के अमन का होता है। अमन करने वाले लोग कैसे होते हैं? अमन करने वाले लोगों का संविधान के प्रति श्रद्धा और रवैया कैसा होता है? जितना अच्छा, जितना श्रद्धा संविधान के प्रति होगी, उतना ही संविधान के अनुसार वो देश आगे चलेगा। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री बनते हैं, चलते हैं, न राष्ट्रपति न न्यायमूर्ति। इसे ध्यान में तो बाबा साहब ने एक विशेष शब्दों का प्रयोग किया था। उन्होंने कहा था कोई भी संविधान परिपूर्ण नहीं होता, इसलिए संविधान के प्रारूप की ओर अधिक अच्छा बनाने के उद्देश्य से प्रारूप समिति कुछ संशोधन स्वयं पेश करने वाली है, लेकिन प्रांतीय और विधि मंडल में चर्चित हुए कहने पर एक अलग विषय है। ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था।